गिरते हैं सहसवार ही मैदानी जंग में। देखिए, लाइफ के हर स्टेज में फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हेलो दोस्तों, आज अभी जो आप मेरे साथ देखेंगे, आप इसे क्या बोलेंगे, एक कहानी बोलेंगे या डिस्कशन बोलेंगे? डिस्कशन इस तरह से था कि अगर कोई बीमार है या जीवन के किसी कठिन समय से गुजर रहा है तो उसमें उस व्यक्ति को, वो जो मुश्किल समय से गुजर रहा है, उस व्यक्ति को फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कैंसर जैसी बीमारी जब आपको घेर लेती है तब तो ये और ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। फैमिली आपके लिए सब कुछ है और फैमिली के लिए आप सब कुछ है। पर पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि फैमिली सपोर्ट खैर ठीक है, पर ये जिसकी लड़ाई है उसे खुद अकेले को ही लड़नी होती है। आपको यदि कुछ हो जाता है तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड यदि कोई होता है तो आपके फैमिली के लोग होते हैं। तो आपको जो तकलीफ़ हो रही है उसको देखकर उनको भी पेन होता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, अगर हम चलते चलते, हमारे आसपास सब है, माँ है, बाबा है, भाई बहन, सारे अपने लोग हैं, और हम चल रहे हैं और चलते चलते हमको ज़ोर से ठेस लगती है, हमारे पैर से खून निकलता है, बहुत जोरों का दर्द होता है। मम्मी बोलेगी अरे बेटा लग गया, या जो भी है वो उसके लिए अपना एक्सप्रेशंस जाहिर करेंगे। पर जो दर्द मुझे हो रहा है, जो मेरी उंगली में बहुत ज़ोर से लगा है, जो खून बह रहा है, वो जो दर्द, वो तकलीफ़, वो मुझे अकेली को ही सहन करनी है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जिसकी लड़ाई उसे खुद ही लड़नी होती है, और उसकी जो तकलीफ़ें है या साइड इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स है, वो उसे अकेली को ही या अकेले को ही फेस करने होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि अगर हमारे साथ लोग हैं तो वो संघर्ष की तीव्रता कम होती है या हमको उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता है। पर दोस्तों, अगर संघर्ष नहीं तो उस जीत का स्वाद क्या उतना ही मीठा होगा? एक छोटी सी कहानी। एक किसान बहुत मेहनती था। वो हर बार, जैसे हम लोग बचपन से भूगोल की किताब में या ऐसे पढ़ते आए हैं कि भारतीय खेती मानसून पर आधारित है। खैर आजकल तो बहुत प्रगति हो गई है, इरिगेशन एंड ड्रॉप इरिगेशन वगैरह बहुत सी चीज़ें आई जिसके मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जो पढ़ के और सुन के मुझे पता है कि आजकल उतनी ज़्यादा मानसून पर आधारित हमारी भारतीय किसानी नहीं रही है। भारतीय खेती, उस पर किसानों ने ओवरकम किया है कि खैर वो अब मेरी चर्चा का विषय या हमारी चर्चा का विषय नहीं है। तो उस किसान की, उस कृषक की बात की कहानी हमको बताती हूँ। वो किसान बहुत मेहनत करता था और कभी कभी उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता था। अचानक बारिश हो जाएगी या फिर अचानक सूखा पड़ेगा और फिर उसकी खड़ी फसल नाश हो जाता था, उस खड़ी फसल का नाश हो जाता था। वो भगवान को बहुत प्रार्थना करता, कभी कभी भगवान जी से गुस्सा भी होता कि भगवान जी ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं इतनी मेहनत ले रहा हूँ, क्यों तुम मेरी मेहनत को मीठा फल नहीं दे रहे हो। वो इतनी बार कंप्लेन करता था। एक दिन भगवान जी परेशान होकर उसके सामने आके खड़े हो गए। भगवान जी ने पूछा कि क्या हो गया, क्या कितनी कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? तो बोले क्या भगवान जी, आपको मेरी मेहनत का तो कोई वो महत्व ही नहीं है? हर साल मैं इतनी मेहनत करता हूँ, क्यों नहीं आप मुझे उतना यशस्वी होने देते हो? ये वो सब वो कंप्लेंट कर रहा था। भगवान जी परेशान हो गए। बोले भाई ये रख, तू ये सारे पासवर्ड है और तू जब चाहेगा ये पासवर्ड तू डाल दे, तुम्हारी खेती में या तुम्हारी जो भी जगह है वहाँ पर तुम जब चाहोगे बारिश होगी, जब चाहोगे बारिश बंद हो जाएगी। अब मैं तुम्हारी कंप्लेंट से परेशान हो गया। भगवान जी चले गए। किसान बहुत खुश हुआ। अब मेहनत के साथ साथ उसके पास वो सारे पासवर्ड थे
और उसने फसल बोई और जहाँ चाहता बटन ऑन करते हैं उस तरह से बारिश हो जाती, जब चाहता बारिश बंद हो जाती और साल भर निकल गया। फसल काटने का समय आया। पूरे साल भर तक किसान ने अपनी इच्छा से नहीं, उसको जो लग रहा था कि इस फसल को अभी ये ज़रूरी है, उसने उस हिसाब से अपना गणित बिठा के धूप, बारिश और जो भी ज़रूरी वेदर था अपनी फसल को दिया। जब उसने फसल काटी तो उतनी खुशी उसे नहीं हुई। वो फिर भगवान से नाराज़ हो गया। अब भगवान जी फिर से सामने आके बोले, अब क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है? मैंने तो सारे पासवर्ड तुमको दिए। तो बोले, भगवान जी वो तो सब ठीक है, मैंने अपने हिसाब से बरसात, धूप वो सब अपने फसल को दिया, पर जो पहले की मेरी फसल होती थी जिसके दाने पूरे भरे हुए रहते थे, वो तो इस बार नहीं है। मेरी फसल उतनी तरोताज़ा और हेल्दी नहीं दिख रही है। भगवान जी ने उसे समझाया, क्योंकि तुमने उस फसल को संघर्ष करने ही नहीं दिया। तो ये जो बातें हो रही थी, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट कुछ हद तक होना चाहिए, पर अगर हमारी लड़ाई, हमने सोचा है कि ये लड़ाई हमको जीतनी है, तो खुद के बलबूते पर जीतो।